वो ब्राइटनेस वगैरह सब करके। नमस्ते साथियों, मैं परमपिता परमेश्वर परमात्मा परम गुरु की कृपा से आपके सामने मुखातिब हूँ। मोटिवेशनल गुरु राजू सर विशल सिंगर आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिनकी तीन तीन पीढ़ियाँ बहुरूपिया के रूप में अपना विभिन्न प्रकार के स्वांग रचते हुए, विभिन्न देवी देवताओं के स्वांग रचते हुए, साथ में अन्य जो भी ऐसे फेमस जो कैरेक्टर्स हैं उनका वो रोल करते हैं। ऐसे बहुरूपिया हमारे श्री मयूर जी भट्ट मूलतः नाथद्वारा के रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में खाटू श्याम जी में ये निवासरत हैं। इनका मैं सम्मान और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी साथियों को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरा नाम है मयूर बहरूपिया, जाति मेरी भट्ट है, कला मेरी बहरूपिया कला है। तो आज मान के चलो पीठ में हमको 60-70 साल हो गए। आज मेरी चौथी पीढ़ी पे मैं खुद हूँ। दादाजी आते थे बाबूलाल जी, फिर मेरे पिताजी आते हैं हर साल विक्रम बहरूपिया को आप सभी मतलब निमाड़ में सभी जानते हैं। तो आज हमारी तीसरी पीढ़ी पे हूँ। मेरे को भी पीठ में 4-5 साल हो गए। तो आज मेरी सर से मुलाकात हुई तो सर ने मुझे कहा कि आपकी जो कला है वो लुप्त होने के आधार पर है। तो मैं आपको एक ऐसा मोटिवेशन देना चाहता हूँ जो यूट्यूब के जरिए आपकी कला को लोग बाग आगे तक निहारें और इस कला को रुचि डालें। तो इसके लिए सर ने मुझे बिठाया है और आप लोगों के सामने लाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा था मयूर जी भट्ट की। इनकी तीन पीढ़ियाँ, अर्थात इनके पिताजी विक्रम जी भट्ट, इनके दादाजी बाबूलाल जी भट्ट। जब मैं छोटा था, ठिकाना पीठ, तहसील सिमरड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान का मैं निवासी हूँ। हमारे यहाँ पर इनके दादाजी विभिन्न प्रकार के सॉन्ग रचते थे और हम बाकायदा उनके पीछे हो करके पूरा लुत्फ उठाते थे स्टूडेंट लाइफ में। तो उन्होंने, इनके दादाजी ने करीबन लगभग 50 साल तक रोल प्ले किया बहुरूपिया के रूप में। फिर इनके पिताजी ने लगभग 30 साल तक करते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। और साथ में ये मयूर जी हैं, वो छोटे छोटे थे जब उनके पिताजी के साथ आया करते थे। हम उनको एक तरह से बच्चों के रूप में उनको लाल लड़ाते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। और ये बच्चों के रोल में जैसे पनिहारिन का रोल है और कोई बाल गोपाल कृष्ण का रोल है, ऐसे रोल जो बाल मतलब सुलभ जो होते हैं वो रोल करते थे। आज वो मुख्य कलाकार का रोल अदा कर रहे हैं। अभी कल उन्होंने मेरा नाम जोकर फिल्म का जो कैरेक्टर है जोकर, उसका रोल अदा किया था। और हमारी सलारेश्वर पब्लिक स्कूल पीठ का प्रमोशन भी आपने किया था। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि रील जो लाइफ है आजकल की, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है, इसके अलावा जो फिल्म की जो लाइफ है वो टीवी पे उपलब्ध है। अभी ज़िंदगी में अगर देखें तो कला और संस्कृति का महत्व बहुत ज़्यादा है। और ऐसी कला संस्कृति जो लाइव हो, आपके सामने हो, जिसका प्रस्तुतिकरण लाइव हो और जो कि आपके सामने उस कैरेक्टर को लेके आते हैं और उस कैरेक्टर का जो मुखौटा है और उस कैरेक्टर का जो उसकी वेशभूषा है वो ओढ़ते हैं और साथ में मेकअप और गेटअप और सेटअप ऐसा करते हैं कि आप उनको देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में देखो, कभी शंकर भगवान का रोल अदा करते हैं, तो कभी ये श्री कृष्ण का रोल अदा करते हैं, कभी जय वीर हनुमान का रोल अदा करते हैं, कभी यमराज का रोल अदा करते हैं, तो कभी ये जोकर का रोल अदा करते हैं। वैसे भी आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध जो कवि हुए हैं शेक्सपियर, उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी एक रंगमंच है ना, और हम सब उसके कलाकार हैं। तो हम सब भी वास्तव में ज़िंदगी एक रंगमंच है, हम सब एक कलाकार हैं और अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमें अपने अपने रोल को बखूबी निभाना चाहिए। आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर अपन चर्चा करते हैं कि यार उसने क्या रोल किया, यार मानना पड़ेगा। तो वो उसका एक काल्पनिक रोल था, वो तो उसने किया समर्पित भाव से, बहुत मेहनत करके। आपका वास्तविक रोल प्रभु परमात्मा ने आपको दिया है, तो उसको क्यों ना आप ईमानदारी से अदा करें। हमें अपने दिए गए जो रोल भी अपनों को दिया गया है, और ज़िंदगी में रोल बदलते रहते हैं। एक समय था जब हम स्टूडेंट थे, बाद में हम टीचर हुए, फिर हम सीनियर टीचर हुए, फिर लेक्चरर हुए, फिर प्रिंसिपल, और इस तरह से रोल अदा कर रहे हैं। अभी फिर प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। कहने का मतलब, जिस रोल में है उस रोल में आपको फिट और हिट रहना है, तभी ज़िंदगी की फिल्म आपकी हिट होगी। मैं बहुरूपिया जो परंपरा से आते हैं, इनके दादाजी को, बाबूलाल जी, श्रीमान बाबूलाल जी भट्ट साहब को वंदन अभिनंदन करता हूँ। अभी हाल ही में ये गए वर्ष दिवंगत हुए, इनकी आत्मा को मालिक मोक्ष दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। साथ में 50 साल तक जो उन्होंने काम किया, उनको मैं बड़ी ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, बड़ी उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ और श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी हमारी लोक कलाएँ हैं
चाहे हमारे लोकगीत हों, चाहे हमारे लोक कलाकार हों, वो उनको जीवित बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था गौरी पर, गौरी व्रत जिसको कहते हैं, इसको गौरी कहते हैं मेवाड़ में। तो ये सब चीज़ें अब कहाँ लुप्त हो रही है। एक तरफ संस्कृति की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम अपनी परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो हम खुद ही अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। ऐसे में लुप्त होती हुई संस्कृति, लुप्त होती हुई कला और लुप्त होती हुई जो हमारी एक बहुरूपिया जो संस्कृति है, जिसमें विभिन्न रोल प्ले के माध्यम से अदा करते हुए जनमानस को जागरूक करते हैं, ऐसे महान कलाकारों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मयूर जी भट्ट साहब जो कि मेरे स्टूडेंट की तरह है, ये भी 12वीं साइंस में फर्स्ट क्लास पास होकर के अभी कॉलेज कर रहे हैं प्राइवेट में और अपना ये काम कर रहे हैं। धन्य है। लोग आजकल के रोजगार की बात करते हैं, अरे रोजगार तो आपके हुनर के अंदर है। नर वो है जो हुनर पैदा करे। आपके पिताजी विक्रम जी भट्ट साहब बहुत मेहनती हैं और उन्होंने भी यहाँ पर हमको 30 साल तक सेवाएं दी हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। अभी फ़ोन पर हमारी उनकी बात होती रहती है और उन्होंने ही फ़ोन करके और इस क्षेत्र में मयूर जी को भेजा है, जो आज हमारे ठिकाना पीठ में यहाँ पर पधारे हुए हैं। और मैं आप सभी ऑडियंस को पॉडकास्ट के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि लुप्त होती हुई संस्कृति, लुप्त होती हुई कला, लुप्त होता हुआ साहित्य, लुप्त होते हुए लोकगीत और हमारी लोक संस्कृति और हमारी भाषा और हमारी जो बोली है उसको जीवंत बनाए रखें, तभी हमारी संस्कृति बचेगी, फलेगी, फूलेगी और बढ़ेगी। किसी भी राष्ट्र की उन्नति विकास के साथ साथ उसकी संस्कृति से भी मुनासिब संपन्न होती है, मुकम्मल होती है और वो उस मंजिल तक पहुंचती है जिसको हम कहते हैं विश्व गुरु। पुनश्च समस्त ऑडियंस का नमस्कार करते हुए और बहुरूपिया हमारी परंपरा को निभाने वाले हमारे मयूर जी भट्ट जो तीसरी पीढ़ी के हैं, इनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की शुभ मंगल कामनाएं मैं अभिव्यक्त करता हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय गुरु महाराज। थैंक यू।